Now, good morning, students. Today we are going to discuss more thing about combustion and flame, right? So we have asked few questions yesterday in previous lecture that if a matchstick put at a room, will it get fired? The answer was no. But when we rub the matchstick, it get catch the fire, right? माचिस अगर आप रूम में रखेंगे तो उस पे आग नहीं लगती, आग नहीं पकड़ता। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने ये पूछा था कि अगर लकड़ी के पास मैच स्टिक को बर्न मैच स्टिक को ले जाया जाए तो क्या वो लकड़ी जलने लगेगी? तो हमने कहा था इसके दो आंसर हो सकते हैं। अगर लकड़ी सूखी है तो इट विल कैच द फायर, अगर वो गीली है तो इट विल नॉट कैच द फायर। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर का। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर जाता है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो एक मिनिमम टेम्परेचर से अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या करने लगता है, फिर फायर को कैच कर जाता है। ठीक है। A combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than ignition temperature. अगर combustible substance हो उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है तो आग नहीं पकड़ता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोल है, अब कोल अपने आप तो आग पकड़ेगा नहीं, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और बढ़ाने के बाद इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर कर दिया जाए तो फायर को कैच कर जाएगा। ठीक। अब एक एक्टिविटी देखिए आप, ये एक्टिविटी आपके बुक से ली गई है। यहाँ पे एक पेपर कप बनाया हुआ, पेपर को रोल करके एक कप बनाया हुआ। ठीक। यहाँ भी एक कप है, ये भी पेपर का कप है, ये भी पेपर का कप। अब आप क्या करो, इस पेपर कप में थोड़ा सा पानी भर दो। ठीक है, इस वाले फर्स्ट वन, इस पे मत भरो। ठीक। अब दोनों को कैंडल के ऊपर रखो। आप देखोगे ये जो दूसरा वाला है वो एकदम से फायर को कैच कर जाता है, इस पे आग लग जाती है, इट विल स्टार्ट बर्निंग। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये आग नहीं पकड़ता। इस एक्टिविटी को आप घर में भी कर सकते हैं। ये इसमें पानी बॉयल होने लगता है, ये एक कंटेनर की तरह काम करने लगता है। कारण ये है कि जैसे ही आपने इसको कैंडल के ऊपर रखा, इस पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर से उससे भी ज्यादा इसका टेम्परेचर हो गया। तो इसने क्या करा, आग पकड़ ली। इस केस में क्या हुआ, जो कैंडल की हीट थी वो पानी को चलती चली गई और पानी बॉयल होने लगा। कंडक्शन के थ्रू जो है वो पानी को हीट एनर्जी जाती चली गई, तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा पेपर का, इसलिए उसने फायर को कैच नहीं करा, क्योंकि उसका टेम्परेचर अभी भी इग्निशन टेम्परेचर से कम है। राइट। इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस को बर्न करने के लिए उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। नाउ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, आपने देखा होगा शहर में या फिर रोड पे जब आप पेट्रोल वाली गाड़ी को देखते हैं जो पेट्रोल कैरी करके ले जाता है, यानी पेट्रोल के टैंकर्स जो होते हैं, डीजल के जो टैंकर्स होते हैं, उन पे लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर and can easily catch the fire with a flame are called inflammable substances. Right?
फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, फॉर एग्जाम्पल डीजल, फॉर एग्जाम्पल एलपीजी। ठीक है, पेट्रोल जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे ही आप उसको हाई टेम्परेचर पर रखोगे वो अपने आप ही आग पकड़ लेता है। ऐसे ही एल्कोहल, तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे सैनिटाइजर बहुत यूज किया जा रहा है, सैनिटाइजर में एल्कोहल है, तो उससे आग से बचना होता है। अगर आपने सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं तो अब आग के पास नहीं जाएंगे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अगला है एलपीजी। एलपीजी आप देखते हैं थोड़ा सा फ्रिक्शन करना पड़ता है लाइटर से, एक चिंगारी से निकलती है और वो एकदम से आग पकड़ लेता है। तो दीज सब्सटेंसेज आर inflammable substances, right, which has very low ignition temperature, right. Now requirement of combustion, combustion के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किसी सब्सटेंस के combustion के लिए क्या क्या चीजें होती है। पहली चीज combustible substance होना चाहिए। भाई जब तक combustible substance ही नहीं होगा, कोल ही नहीं होगा, पेट्रोल ही नहीं होगा, डीजल ही नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगी, तो फिर कंबशन कैसे होगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। दूसरी चीज होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपने देखा था कि अगर ऑक्सीजन को कट कर दिया जाए, एक कैंडल जल रही थी, आपने टम्बलर जो है वो उल्टा करके उसके ऊपर रख दिया तो वो बुझ गया। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होती है, जो कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है वो जलना बंद कर देता है। आपने दूसरी एक्टिविटी में देखा था कि तवे के ऊपर आपने कोई जलता हुआ कोयला रखा, ठंडे तवे पे आपने कोई कोयला रखा, वो जल रहा था, लकड़ी जल रही थी, आपने ऊपर से कोई कंटेनर रख दिया, वो बुझ गया। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है। जैसे किसी इंसान को, किसी ह्यूमन बीइंग को आग लग जाती है मान लिया कपड़े पे, तो आप क्या करते हो, सब ब्लैंकेट से रोल कर देते हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आप जाने ही नहीं देना चाहते हो। जैसे ही वहां ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी, आग बुझ जाएगी। तीसरी चीज होती है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जिस सब्सटेंस का कम होगा वो सब्सटेंस जल्दी जलेगा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी चीज को जलाना हो, कंबसन करना हो, तो उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा कर देते हैं। तो दीज आर द 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर कंबसन। ओके, नाउ फायर कंट्रोल। आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां शहरों में, हर शहर में फायर ब्रिगेड, फायर स्टेशन होता है, वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं। उनमें कुछ लोग होते हैं, उनको फायरमैन्स कहा जाता है। ठीक है ना, फायर पर्सन्स। अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट अभी आपने देखी थी 3 होती है। एक तो फ्यूल होना चाहिए, यानी कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरी चीज एयर होनी चाहिए, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना चाहिए। और तीसरी बात है हीट। हीट का मतलब है, क्योंकि टेम्परेचर कौन बढ़ाता है, हीट ही तो बढ़ाता। तो हीट इतनी होनी चाहिए कि वो सब्सटेंस का टेम्परेचर बियॉन्ड इग्निशन टेम्परेचर कर दे। ठीक है। Fire can be controlled by removing one of or more of these requirements। अब इन तीनों में से फ्यूल, एयर या फिर हीट, इन तीनों में से एक भी चीज आपने हटा दी, एक भी चीज को कम कर दिया, तो कंबसन यानी आग का जलना बंद हो जाता है। और फायर कंट्रोल, फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो यही काम करती है। ये तो फ्यूल, ये तो फिर एयर, ये फिर हीट, इनमें से किसी एक चीज को रिमूव कर देते हैं। अब जो फ्यूल होता है उसको अलग करना मुश्किल होता है। जैसे किसी बिल्डिंग में आग लगी, तो बिल्डिंग इज द फ्यूल। ठीक है, आप बिल्डिंग को अलग थोड़ी कर सकते हो। तब आपके पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है ऑक्सीजन कट कर दो, दूसरा होता है हीट एनर्जी को कम कर दो, यानी इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम कर दो। अब मैं अगर बिल्डिंग की बात करूं तो फ्यूल को हम हटा नहीं सकते। दूसरी चीज होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी हटाना मुश्किल काम है बिल्डिंग के लिए। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो फायरमैन क्या करते हैं, जेट के थ्रू पानी डालते हैं उस पर। पानी से क्या होता है, बिल्डिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है।
कम होने का मतलब वो टेम्परेचर बिलो इग्निशन टेम्परेचर हो जाता है, तो जलना कम हो जाता है। फिर पानी और पड़ता है तो क्या करता है, उसका टेम्परेचर और लो कर देता है, राइट। अब मान लिया किसी ह्यूमन बीइंग के कपड़ों में आग लग गई, ठीक है, तो फ्यूल क्या हो गया, दैट द क्लॉथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब आप उसके दो काम कर सकते हैं, ये तो उस पर पानी डाल दो तो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा, या ब्लैंकेट उड़ा दो, ब्लैंकेट उड़ाने से क्या होगा, ऑक्सीजन कट हो जाएगी, यानी वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से फायर को कंट्रोल किया जाता है। द फायर ब्रिगेड pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below the ignition temperature, right? So this type of work done by the fire brigade team, ठीक है। तो this is all about for the today's lecture. Thank you very much.